दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ में हुआ है। श्री जामवंत जी महाराज की पुत्री है जामवती। भगवान के द्वारिका में एक सत्यजित नाम के यदुवंशी ही थे। उन्होंने सूर्य भगवान की बड़ी आराधना करी, तो परिणाम स्वरूप सूर्य भगवान उनको एक श्यामंतक मणि दे दिए, जो 8 बार नित्य सोना देती थी और सूर्य के समान चमकती थी। एक दिन सत्यजित उस श्यामंतक मणि को पहन करके द्वारिकाधीश भगवान के पावन दरबार में जैसे आए, तो देखते देखते ही फिर सब लोगों को लगा दूसरे सूर्य सामने आ रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा यह सूर्य भगवान नहीं है, सत्यजित उनकी कृपा की प्रसाद स्वरूप श्यामंतक मणि पहने है, उसका यह दिव्य प्रकाश है। कुछ लोगों ने कहा इतनी कीमती मणि तो राजकोष में होना चाहिए, परंतु सत्यजित महाराज ने देने के लिए मना कर दिया, तो द्वारिकाधीश भगवान ने कुछ बोला भी नहीं। एक दिन सत्यजित के भाई उस मणि को पहन करके आखेट करने के लिए गए प्रसेन। वहां पर आखेट खेलते हुए सिंह के द्वारा प्रसेन मारे गए, तो लोक में एक चर्चा उठ गई। अब समाज तो ऐसा है, यहाँ हम लोगों की कमी जानते हो सबसे ज्यादा क्या है कि हम लोग कोई कितना बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, हम लोग बिना सोचे समझे, सच्चाई पता हो ना पता हो, हम लोग उस पर तुरंत कोई आरोप थोप देते हैं। समाज ऐसा ही है, कोई निर्दोष है कि वो यह भी नहीं सोचता कि मैंने उस पर आरोप तो लगा दिया, कल वह निर्दोष हो गया तो फिर कैसे मुंह दिखाएंगे, तो बेशरम के तरह मुंह भी दिखाता रहता, हंसता रहता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी किसी पर बिना जब तक तथ्य को न जान लो, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा स्तुति से बचना चाहिए, समभाव में व्यक्ति को रहना चाहिए। प्रसेन मर गए, सत्यजित का भाई मणि को जामवंत जी प्राप्त कर लिए, जामवंत जी मणि को ले लिए। अब यहाँ लोगों में करने जपन जना, लोगों में बात फैलने लगी, लगता है कि द्वारिकाधीश भगवान ही मणि के चक्कर में प्रसेन को मरवा दिया उसके भाई को, और उन्होंने मणि को ले लिया। तो जैसे यहाँ वहां बात चलने लगी, वैसे ही भगवान को लगा यह तो कलंक लग गया हमको, मैंने तो मणि की तरफ देखा भी नहीं। तो अपने ऊपर लगे हुए दोष से मुक्त होने के लिए भगवान उस मणि को खोज करना प्रारंभ कर दिए। अच्छा, ये भगवान को मिथ्या दोष क्यों लगा? इसलिए दोष लगा कि उन्होंने चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। श्री पूज्यपाद गोस्वामी जी, चौथ का चंद्रमा देखना निषेध है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सो पर नारी लीला रे गोसाई, चौथ के चंद्र के नाई, चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। द्वारिकाधीश भगवान ने चौथ के चंद्र का दर्शन किया, अतएव उनको मिथ्या दोष लग गया। अब भगवान अपने दोष को हटाने के लिए आगे चले, वन में गए तो पहले मरे हुए सिंह को देखा, फिर सिंह आगे जाकर के मरा हुआ था, उसके आगे वृक्ष के पदचिन्हों को देखा, और आगे गए तो एक गुफा में प्रवेश किए। जैसे गुफा में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा कि गुफा के अंदर एक बेटी सुंदर उस श्यामंतक मणि के साथ खेल रही है। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा श्यामंतक मणि मुझको दे दो। वो बेटी जोर से चिल्लाने लगी, तो जैसे चिल्लाई वैसे सामने जामवंत जी आ गए। जामवंत जी पहचान नहीं पाए भगवान को, इसलिए उन्होंने युद्ध करने की इच्छा प्रकट किया और युद्ध प्रारंभ हुआ। स्वामी सेवक में युद्ध क्यों हो रहा है?
इसलिए युद्ध हो रहा है। आपको पता है कि जामवंत जी रामादल में राम रावण के युद्ध में प्रमुख सेनापतियों में थे, परंतु जब भी कोई युद्ध होता राम रावण का तो सबसे युद्ध करने के लिए योद्धा तो तैयार हो जाते, पर जामवंत जी थे तो महान बलवान, पर जैसे लड़ने के लिए आते तो कोई उनसे लड़ता नहीं। सब उनको कह देते ये तो बूढ़े हो गए हैं, अब इनसे क्या लड़ना भिड़ना, क्या लड़ाई होगी, सब उनको मना कर देते। अरे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अब ये क्या लड़ेंगे, इसलिए सब मना कर देते। रावण मारा गया, युद्ध संपन्न हो गया, राम जी राज सिंहासन पर बैठ गए, सब तो प्रसन्न हैं, पर जामवंत जी अपना मुंह लटका के बैठे हुए हैं। भगवान राम ने पूछा, जामवंत जी आपको प्रसन्नता नहीं है क्या कि आप मुंह लटकाए हो, मैं राजा बन गया? बोले स्वामी आप राजा बन गए, आपके राजा बनने की तो बड़ी खुशी है, पर मेरी भुजाओं की खुजली तो गई नहीं। आपकी भुजा खुजली क्यों हो रही है? अरे मैं कोई कम वीर थोड़ी था, मेरे समांतर का कोई योद्धा दूसरा तो था नहीं, इसलिए कोई लड़ा नहीं। मुझसे अगर कोई युद्ध कर सकता है तो आप कर सकते हो, आपके अलावा तो कोई मुझसे यहाँ लड़ने वाला वीर है नहीं। तो मैं सोचता हूँ सब भुजाओं की खुजली तो शांत हो गई, दो दो हाथ अगर आप मुझसे कर लेते तो मेरे भुजाओं की खुजली भी ठीक हो जाती। तो भगवान ने कहा देखो जामवंत जी, ये मेरा अवतार जो है ना, यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। अगर सेवक और स्वामी में अगर युद्ध होने लगेगा तो फिर यह सेवक स्वामी की जो परंपरा है यह मर्यादा टूट जाएगी। आप चिंता मत करिए, द्वापर युग में जब मेरा लीला पुरुषोत्तम कृष्णा अवतार होगा उस समय हम आपको आपकी भुजाओं की ऐसी खुजली ठीक करेंगे, दूर करेंगे कि फिर भुजाओं में कोई खुजली नहीं होगी। इसलिए आज वही द्वारिकाधीश भगवान के रूप में रघुनंदन रामभद्र सामने आए और आकर के 27 दिनों तक इतने बड़े योद्धा थे श्री जामवंत जी महाराज कि 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। द्वारिकाधीश